एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू आपके अपने चैनल केसीएल एकेडमी, कृष्णा कॉमर्स लर्निंग अकेडमी, जहां आपको कॉमर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को वन बाय वन डिटेलिंग में पढ़ाया जाएगा इन सिंपल वे में विद टिप्स के साथ, जिसमें आपका इंक्लूड होगा 11th क्लास, 12th क्लास, बीकॉम, एमकॉम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे कि यूजीसी नेट है, एलटी ग्रेड है। ये सारे एग्जाम्स भी इसमें कवर किए जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट के साथ ही पॉसिबल है, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल में दो मेन हेड आते हैं, एक हमारा स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का और एक हमारी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट को अभी हमने समझा, अब हम आते हैं सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। इसके अंदर हमारे आते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है कि सेल्स, कितना हमने सेल किया है, वो आता है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। कि कितना सेल करने के बाद हमें कितना रेवेन्यू मिला है, उसको बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम सेल कर रहे हैं, असेट्स को गेन किया, गेन हुआ है हमें सेल करने से असेट्स को। और हम सेल कर सकते हैं, क्या सेल कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, उससे हमें मिला है, हमें इंटरेस्ट मिला है, जो भी हमने लोन दिया उससे हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। डिविडेंड मिला है हमें, हमने बहुत सारा कुछ भी सेल किया, हमने सेल इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमें जो भी लोन से इंटरेस्ट मिला, वो सारा जो गेन है वो अदर रेवेन्यूज में आ जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ जो भी हमें सेल्स हुई है उससे आता है। अदर रेवेन्यू में गेन जो है सेल्स ऑफ असेट से, इन्वेस्टमेंट से, जो भी इंटरेस्ट एंड लोन है वो सारा उसमें आ जाता है। देन थर्ड पॉइंट आता है इसमें टोटल। टोटल हमारा जो वन पॉइंट है और सेकंड वाला पॉइंट है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर रेवेन्यू, इन दोनों का टोटल करते हैं। देन आता है फोर्थ पॉइंट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब कि हमारा खर्चा कितना है, ये हमारे पास रेवेन्यू है, हमारे पास कितना आया, एक्सपेंसेस हमारा खर्चा कितना है, तो वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि वो कॉस्ट जो हमें मटेरियल कंज्यूम से मिली है, इसमें हमारा ओपनिंग आएगी, ओपनिंग मटेरियल है, उसमें हम प्रॉफिट को प्लस करेंगे, जो भी हमारे म्यूचुअल से हमें प्रॉफिट मिला उसको हम प्लस कर देते हैं, और जो भी हमारा क्लोजिंग वाला है मटेरियल एट लास्ट में बचा है उसको हम माइनस कर देते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल के आती है। तभी तो हम अपना प्रॉफिट का अंदाजा लगा पाएंगे कि अगर हमारे पास, तुम कोई भी एक दुकान चलाते हो, तुम्हारे पास जो है 8,000 रुपए का सामान था, उसमें से आपने 5,000 का बेच दिया, तो आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि हमने 8,000 में से 5,000 का बेच दिया तो 3,000 का लॉस हो गया मुझे, नहीं ना, 3,000 हमारे पास अभी मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है ना। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो भी परचेस कर रहे हैं वो। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यहां जो हमारी ओपनिंग स्टॉक है उसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक्स को, तो चेंज इन इन्वेंट्री हमारा फिनिश्ड गुड्स की निकल के आती है। वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी हमारा वर्क कंस्ट्रक्शन में चल रहा है वो, उसमें हमारे जो एक्सपेंसेस हुए हैं, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जैसे कि टेलीफोन के लिए दे रहे हैं हम, ठीक है, रेंट दे रहे हैं हम, सामान का कैरेज भाड़ा दे रहे हैं, आने का जाने का, ऑडिट फीस दे रहे हैं, कंप्यूटर वाले की फीस दे रहे हैं, या फिर हमारा जो भी कंपनी है वो एक रेंट पे ली हुई है, हम उसको रेंट दे रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए किए जाते हैं। फाइनेंस कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जो भी इंटरेस्ट पेड कर रही है बैंक से, या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, लॉस जो आ रहा है हमारा असेट्स का, वो फाइनेंस कॉस्ट होती है। एंड ये है हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो जो है हमारा टेंजिबल असेट्स की वैल्यू जब कम होती है तो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है, और जो भी इंटेंजिबल असेट्स की जो भी हमारी वैल्यू जब कम होती है तो वो अमोर्टाइजेशन कहलाता है। टेंजिबल असेट्स का मतलब है कि यदि अगर आपने एक कंप्यूटर परचेस किया है अपनी कंपनी में काम के लिए, वो कंपनी, अगर तुम कंप्यूटर को लेके आए हो 1 लाख का, तो क्या उसकी वैल्यू 1 साल बाद 1 लाख ही रहेगी?
नहीं रहेगी ना, तो जो भी इसकी जो वैल्यू कम हुई है वो हुआ हमारा डेप्रिसिएशन। ये एक तरीके का एक्सपेंस है। यदि अगर खराब हो गया तो आपको दूसरा लेना पड़ेगा, तो ये हमारा एक तरीके का एक्सपेंसिव ही है ना। सेकंड, इंटेंजिबल असेट्स, जो भी जैसे कि हमारा लाइसेंस है, इंटेंजिबल असेट्स है, तो हमारा लाइसेंस जब हमारा रिटायर हो जाता है, उसकी एक्सपायर डेट निकल जाती है, तो उसको हमें दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है, तो ये भी एक तरीके का अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेस होते हैं। अदर एक्सपेंसेस में आ जाते हैं हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस, सारे जो रिलेटेड हैं वो हमारे एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। एम्प्लॉइज से रिलेटेड भी जो भी है, हमारी कंपनी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं, वो सारे एक्सपेंसेस में आ जाते हैं कि हमारी कंपनी है, अभी ऐसा तो नहीं कि हमारे पास सारा सामान अवेलेबल होगा, हम अपनी कंपनी को रेंट पे भी ले सकते हैं, और जो है हमारा जो भी सामान आएगा वो भाड़े पे आएगा। कैरिज इनवर्ड आ रहा है, हम हमारा जो जा रहा है उस पर जा रहा है, कैरिज आउटवर्ड है, बहुत सारे मोबाइल टेलीफोन के चार्जेस होते हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस होते हैं। अब हम टोटल करेंगे टोटल एक्सपेंसेस, इन सारे एक्सपेंसेस को हम टोटल करेंगे। उन टोटल करने के बाद प्रॉफिट निकल के आएगा हमारा, जब हम रेवेन्यू में से टोटल रेवेन्यू में से जब हम माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस को, तो हमारा निकल के आएगा प्रॉफिट। बट कौन सा वाला प्रॉफिट? बिफोर टैक्स। अभी हमने टैक्स पे नहीं किया है, उसके बाद हम टैक्स को पे करेंगे, उसके बाद निकल के आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हमारा मेन प्रॉफिट होता है कि हमें भाई इस कंपनी में इस महीने इस साल ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आज